जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। जिससे इस जगत की सृष्टि होती है, इसकी स्थिति पालन होती है और जिससे इसका नाश होता है। ध्यान रखो, परमात्मा से ही इसका सृजन होता है, परमात्मा इसका पालन करता है, परमात्मा ही इसका संहार करता है। जो सद्विवेकी जन है वो संहार में भी भगवान की पवित्र लीला को देखते हैं, क्योंकि जैसे सृजन वैसे ही पालन वैसे ही संहार। समस्त असत पदार्थों से वो पृथक भी है और समस्त असत पदार्थ जो दिखाई दे रहे हैं उसमें वो भरा भी है। बड़ा विचित्र तत्व है, सबसे परे और सब में भरे। वो जड़ नहीं है, वो चैतन्य नहीं है, पर वो जड़ में भी है और वो चैतन्य भी है। वो परतंत्र नहीं है, वो परम स्वतंत्र है। परम स्वतंत्र होते हुए भी आम भक्त पराधीनो। वो स्वयं प्रकाश है, सबकर परम प्रकाशक जो ही ब्रह्मा अथवा हिरण्यगर्भ नहीं, प्रत्युत उन्हें भी अपने संकल्प से जिसने प्रकट किया, उनको वेद ज्ञान का दान किया, जिसके संबंध में बड़े बड़े विद्वान मोहित हो जाते हैं। जैसे तेजोमय सूर्य रश्मियों में जल का, जब गंगा के किनारे देखा प्रातःकालीन किरणें ऐसे पड़ती तो बालू में लगता निर्मल जल भरा हुआ है, और जल में स्थल का और स्थल में जल का भ्रम हो जाता है। वैसे ही त्रिगुणमयी माया ने भ्रम पैदा कर दिया। जागृत स्वप्न सुषुप्ति रूपा ये जड़ चैतन्य रूपा ये सृष्टि है नहीं, है वही परमात्मा, जिसकी अधिष्ठान सत्ता से ये नाशवान परिवर्तनशील संसार सत्य प्रतीत हो रहा है। उस अपनी स्वयं प्रकाश ज्योति से सर्वदा और सर्वथा माया और माया कार्य से पूर्णता मुक्त रहने वाले परम सत्य स्वरूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं। एक बार भगवान विष्णु एवं देवताओं के परम पुण्यमय क्षेत्र नैमिषारण्य में शौनकादि ऋषियों ने भगवत प्राप्ति की इच्छा से 1000 वर्ष में पूरे होने वाले एक महान यज्ञ का अनुष्ठान किया। एक दिन उन लोगों ने प्रातःकाल अग्निहोत्रादि नित्य कृत्यों से निवृत्त होकर सूत जी का पूजन किया और उन्हें ऊंचे आसन पर बैठा कर बड़े आदर से प्रश्न किया। ये सूत जी उनके पुत्र उग्रश्रवा हैं। पहले वाले सूत जी का नाम रोमहर्षण था। तो महाभारत प्रसंग में उसके बाद इसकी रचना हुई, तो अब इसके प्रवक्ता हैं उग्रश्रवा। सूत जी के पुत्र सूत जी ही हुए, और रोमहर्षण जी को तो बलराम जी ने कृपा करके परम पद पहुंचा दिया था। जब बलराम जी तीर्थ यात्रा करते हुए गए तो आप सिंहासन पे विराजमान चर्चा कर रहे थे, तो उनका तुम्हें धर्म का ज्ञान है कि महापुरुषों के आने पर उठकर खड़े होना चाहिए, तुम दूसरों को उपदेश करते हो। जब तुम्हें इतना ज्ञान है और उसका पालन नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब है तुम दंड के अधिकारी हो। और ऐसे कुशा उठाया। अब ऋषियों ने कहा हमने तो मंत्र बल से इनको आशीष दिया था कि जब तक हमारी यज्ञ होगी तब तक ये पधारेंगे नहीं, आपने तो आपका तो हो गया, कौजिला दें। तो कहा आपका भी संकल्प व्यर्थ नहीं होना चाहिए और हमारा भी संकल्प। तो उनका पिता ही पुत्र रूप में अवतरित होता है। चलो, तो बिना पढ़े सब कुछ उग्रश्रवा जी के हृदय में, जो सूत जी के हृदय में था, वो सब जागृत हो गया। तो ऋषियों ने नित्य अपना प्रातःकालीन कर्म करके
सूत जी का पूजन करके ऊंचे आसन पर बैठाकर प्रश्न किया। ऋषियों ने कहा, सूत जी आप निष्पाप हैं, आपको समस्त इतिहास, पुराण, धर्मशास्त्र, सिद्धांत सब का ज्ञान है। वेदवेत्ताओं में श्रेष्ठ भगवान बादरायण ने, श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी ने, भगवान के सगुण निर्गुण रूप को जानने वाले दूसरे मुनियों ने जो कुछ जाना है वो सब आपको ज्ञान है। आपको सब ज्ञान, जितना ऋषि मुनियों को सबको ज्ञान, जो रचना सब कुछ आपको ज्ञान है। और आप बड़े सरल हृदय के हैं, शुद्ध हैं। इसी से अनुग्रह रूप आपके अंदर यह ज्ञान आया है, कृपा से। गुरुजन अपने प्रेमी शिष्य को अपने हृदय की गुप्त से गुप्त बात बता दिया करते हैं। आयुष्मान, आप कृपा करके बतलाइए कि सब शास्त्रों, पुराणों, गुरुजनों, सिद्धांतों, उपदेशों में कौन सा ऐसा सरल साधन है जिससे कलयुगी जीव भगवत प्राप्ति कर ले। आपको सब ज्ञान है, आप संत समाज के भूषण हैं। इस कलयुग में प्रायः लोगों की आयु कम हो गई है, साधन करने में लोगों की रुचि और प्रवृत्ति भी नहीं है, लोग आलसी हो गए हैं, भाग्यमंद है, समझ थोड़ी है, आयु थोड़ी है, बड़े विघ्न बाधाओं से भरे पड़े हैं। और शास्त्र इतने हैं कि बुद्धि पवित्र हो तब तो पढ़ के निर्णय करें। तो इसलिए महाराज, आप सबका निर्णय करके बता दो कि कलयुगी प्राणी को भगवत प्राप्ति के लिए कौन सा सरल साधन है, कैसे अंतःकरण शुद्ध हो और भगवान को प्राप्त हो। प्यारे सूत जी, आपका कल्याण हो। आप तो जानते हैं कि यदुवंशियों के रक्षक भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण वसुदेव जी की धर्मपत्नी देवकी के गर्भ से प्रकट हुए थे। तो क्या कारण, क्या इच्छा, भगवान के अवतीर्ण होने का रहस्य क्या था, उसे हम सुनना चाहते हैं। आप कृपा करके बताइए। भगवान जीवों के परम कल्याण के लिए, भगवत प्रेममयी समृद्धि के लिए अवतार धारण करते हैं। ये जीव जन्म मृत्यु के घोर चक्र में पड़ा हुआ है। इस स्थिति में इसका कभी मंगल नहीं हो सकता यदि भगवान नाम उच्चारण नहीं करेगा। पक्का समझ लो। आपन्नः संस्कृतिम घोराम यन्नामो विवशो गृणन ततः सद्यो विमुच्येत यद विभेति स्वयं भयम। बहुत जोर की बात है। आपन्ना संस्कृतिम घोरा, बार बार जन्म, बार बार मरण, बार बार कर्म के फंदे में फंसा हुआ जीव, ये जब तक भगवान का नाम जप नहीं करेगा तब तक मुक्त होने वाला नहीं। बस नोट कर लो दिमाग में बात। ये बचपन से लेके अभी तक सब शास्त्रों का, सब गुरुजनों का, महंतों का, महापुरुषों का, ऐसे सूत जी महाराज, हम तो अल्प ज्ञान वाले, अल्प संग वाले, ये तो महत संग, महत ज्ञान वाले। वो कह रहे संस्कृति चक्र से बचने के लिए एकमात्र उपाय है यन्नाम विवशो गृणन ततः सद्यो विमुच्येत यद विभेत स्वयं भयम। यदि जीव को यह सौभाग्य मिल जाए भगवान के मंगलमय नाम जप का, तो नाम जप से उसकी बहुत जल्दी मुक्ति हो जाए, क्योंकि भय भी भगवान से डरता है। ऐसे भगवान का जो नाम जप करता है वह भय हो जाता है। सूत जी परम विरक्त, परम शांत मुनिजन भगवान के श्री चरणों की शरण में रहते हैं। अतः उनके स्पर्श मात्र से संसार के जीव पवित्र हो जाते हैं। जो संत जन नाम जप करते हैं, भगवान के शरणागत है, उनके दर्शन स्पर्श से जीव के पाप नष्ट हो जाते हैं। इधर गंगा जी के जल का बहुत दिनों तक सेवन किया जाए नियम पूर्वक, तब कहीं गंगा जी पवित्रता प्रदान करती। पर भगवान के भक्त जो नाम जप करते हैं, लीला चरित्र गायन करते हैं, उनके मुख से लीला सुनना, उनके दर्शन, उनके तत्काल
गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्प तरुस तथा पापम तापम तथा दैन्यम हरति साधु समागमा। भगवान का कलिमलहारी पवित्र यश भला कौन ऐसा आत्मशुद्धि वाला इच्छा वाला होगा जो श्रवण न करे। वो लीला से अवतार धारण करते हैं, बड़े बड़े महात्मा जन उनके लीला चरित्रों का गायन श्रवण करते हैं। हम बड़े श्रद्धालु हैं और आपके श्रीमुख से सुनना चाहते हैं। बुद्धिमान सूत जी सर्वसमर्थ प्रभु अपनी योग माया से स्वच्छंद लीला करते हैं। अब हम श्री हरि के मंगलमयी अवतार कथाओं का श्रवण करना चाहते हैं। पुण्य कीर्ति भगवान श्री हरि की लीला सुनने से हमें कभी तृप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि पद पद पर ऐसा आनंद आता है भगवत चरित्र सुनने में, नया नया रस का अनुभव होता है कि कभी तृप्ति ही नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण अपने को छिपाए हुए इस लोक में ऐसी चेष्टा की कि सहसा कोई जान ही ना पावे कि ये भगवान है, मानो मनुष्य हो। परंतु कितना भी हो, ऐसी लीलाएं तो हुई हैं बलराम जी के साथ प्रभु श्री कृष्ण की, जो केवल भगवान कर सकते हैं, दूसरा नहीं कर सकता। कलयुग है, हम लोग दीर्घकालीन सत्र का संकल्प लेकर बैठे हैं। बढ़िया अवकाश है और आप कथा सुनाने वाले हो, हम सब 88,000 ऋषि सुनने वाले। इसलिए मानो किसी को बहुत बड़ी दरिया से पार जाने के लिए नौका और कर्णधार मिल जाए, ऐसे आप मिल गए सूत जी। अब आप भगवान की परम पवित्र चर्चा सुनाइए, लीला चरित्र सुनाइए।